क्या लग रहा है इस बार? तो साहब क्या बताएं आपको, बीजेपी का ज़्यादा जोर है अलवर में। युवाओं के लिए नौकरियों में जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उतनी अपॉर्चुनिटीज़? रेलवे के हिसाब से देखूँ ना तो अभी अपॉर्चुनिटी कम आ रही है, तो 5 साल हो गए रेलवे को वैकेंसी नहीं आ रही थी। किस तरह का माहौल है और मुद्दे क्या हैं? इन दो चीज़ों पर थोड़ा बताइएगा, क्या स्थिति? भाई लाइट वगैरह का है, पानी का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है। TV9 राजस्थान की चुनावी कवरेज कैंपेन में अलवर में हम लगातार लोगों का मिजाज जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस चुनावी यात्रा के दौरान अलवर में अब सुबह सुबह का वक्त है और कई लोगों से हम बात कर रहे हैं। इस बीच भूख भी लगाई है। जब हमने जानने की कोशिश करी कि क्या कुछ यहाँ पर सुबह नाश्ते के तौर पर खाया जा सकता है तो किसी ने बताया कि यहाँ पर एक जगह की कचौड़ी बड़ी जो फेमस है, तो हम यहाँ पर आए हैं कचौरी का स्वाद लेने भी और लोगों से बातचीत करने भी। गर्मा गर्म जो कचौरी हैं वो यहाँ पर तली जा रही हैं, लोग भी मौजूद हैं और सुबह सुबह तमाम लोग जो हैं कचौरियों का आनंद भी ले रहे हैं। थोड़ी देर में हम भी कचौरियों को ज़रूर चखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातचीत भी लोगों से कर लेते हैं। ये दुकान आप ही की? हाँ सर। क्या नाम है आपका? नरेश गोयल। नरेश जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि क्या कुछ खाने के लिए है यहाँ पर सुबह सुबह, तो बताया गया बड़ी फेमस है आपकी कचौड़ियाँ। हाँ जी। अच्छा, कब से चला रहे हैं ये दुकान? सर ये तो बहुत पुराना दादा परदादा का काम है। अच्छा। बाकी हमको भी, हम 20-25 साल तो मुझे भी हो गया करते करते। अलवर से ही हैं आप? वैसे पीछे से मत रखे मेरे दादा परदादे, बाकी मैं, हमारा जन्म अलवर का ही है। आपका जन्म अलवर का ही है और दादा परदादा के समय से ये कचौरियाँ बनाने का जो काम है ये आप लोग कर रहे हैं। तो दिन भर में जो है कितनी कचौरियाँ सुबह सुबह तक लगाते हैं या फिर? सुबह 5:30 से 11 बजे तक। 11 बजे तक। तो 11 बजे तक कितनी लगभग कचौरियाँ और समोसे जो हैं आप बना रहे हैं, कितनी कचौरियाँ बिकती हैं? 500-700 कचौरी भेज देते हैं। 500-700 कचौरियाँ भेज सकते हैं। तो बताइएगा ये हमें कि अब तो चुनावी माहौल चल रहा है यहाँ पर, क्या लग रहा है इस बार? तो साहब क्या बताएं आपको, बीजेपी का ज़्यादा जोर है अलवर में। बीजेपी का जोर ज़्यादा लग रहा है। का अलवर की बात की जाए या ओवरऑल आप बात कर रहे हैं? मैं तो अलवर की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा। तो यहाँ पर जो मौजूदा सिटिंग एमएलए भी हैं और प्रत्याशी भी बीजेपी के जो हैं, संजय शर्मा जी। ठीक है। क्या मुद्दे क्या इस बार आपको लग रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे होंगे? क्या मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? आप सर इतनी तो अपन कर नहीं सकते, बाकी अलवर सिटी की तो पता है बीजेपी से संजय शर्मा जी की। समस्याएं क्या कुछ जो आप फेस करते हो, चूँकि आप बता रहे हैं कि आपका जन्म भी अलवर का ही है? नहीं, हमारे तो सर अलवर का यही काम है, पुराना खानदानी काम है। हमारी 5-6 दुकानें लगती हैं। अच्छा, ठीक है। तो अपने दादा परदादा के समय से जो है वो ये काम जो इनका है वो चल रहा है और तभी से कचौड़ी की ये दुकान यहाँ पर लग रही है। कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप नाम तो बताइए आप अपना। मुकेश जी। मुकेश, यहीं के रहने वाले हैं आप जी? तो इस बार पहले तो बताइए कचौरी का स्वाद कैसा है? बढ़िया है, और खा के देखो आप। नहीं बिल्कुल। फिलहाल चुनाव का माहौल है, तो फिर क्या लग रहा है कि इस बार किसकी हवा चल रही है? ये बीजेपी की चल रही है। बीजेपी की। फिलहाल मुद्दे क्या अलवर के, अगर मुद्दों पर गौर करें, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? यहाँ तो बस यही है, पानी की ज़्यादा समस्या होती है। ये पानी की समस्या है बस, और तो ऐसी कोई समस्या है वो है नहीं है, पानी की ज़्यादा है। पानी की समस्या यहाँ पर ज़्यादा है। इसके अलावा चूँकि कई लोगों से बातचीत की, साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई भी वैसे अब तो क्या देखो, वार्डों में तो साफ़ सफाई होने लग गई है वैसे, पर बस यही है, बस पानी की ज़्यादा समस्या हो जाती है गर्मियों में। मैं यही है बस। पानी और साफ़ सफाई एक बड़ा मसला यहाँ पर है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और आपका नाम क्या है भाई? शानू है। शानू, क्या उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल। कचौड़ी लेने आए हैं, खाने आए हैं? लेने आया था घर के लिए। अच्छा, घर के लिए। मतलब यहाँ से सब लोग मंगाते हैं और सुबह सुबह? हाँ, नाश्ता हो जाता है इसलिए ले जाते हैं। ओके। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ अभी तो। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं गवर्नमेंट तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट किस एग्ज़ाम की तैयारी? लोको पायलट। लोको पायलट की तैयारी आप कर रहे हैं रेलवे के लिए? ठीक है। मौजूदा समय में चूँकि युवाओं के लिए नौकरियों में
जो चीज़ें हैं उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूदा समय में? मैं अगर रेलवे के हिसाब से देखूँ ना तो अभी अपॉर्चुनिटी कम आ रही है। कोई 5 साल हो गए रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। अभी चुनाव आए हैं तो बोल रहे वैकेंसी देंगे, पर अभी कुछ लग तो नहीं रहा कोई वैकेंसी आ रही है यहाँ पे अभी तो। और बाकी जो सेक्टर में आ रही है वैकेंसी, पर कम आ रही है। जैसे पहले आती थी 1500 1600, अब आ रही 700 800 ही बस। तो मतलब रोजगार तो कम हुआ ही है बच्चों के लिए। भर्तियाँ की संख्या जो है वो कम हो गई है। कम हो रही है। आप केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या और भी? नहीं, मैं कर तो सबकी रहा हूँ, पर फोकस मेरा रेलवे पे ही है। और किस किस चीज़ की आपने तैयारी की इससे? मैंने DRDO की थी मैंने, और मैंने JBN है ना अपना, उसकी भी की थी मैंने। और कई तरीके की मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं। उसका UPPSC TG2 को पेपर देकर आया हूँ अभी कल मैं। UPPSC? हाँ, मतलब वो था ना, यूपी में था मेरा पेपर, उसका देकर आया था मैं अभी कल। और ध्यान नहीं है क्या दी पेपर तो मैं। कई स्तर पर आप तैयारी कर रहे हैं और नौकरी की तलाश आप कर रहे हैं। राज्य सरकार के अधीन जो अंतर्गत जो आने वाली नौकरियां हैं विभागों में, उसमें भी कहीं आपने ट्राई किया? अभी तो नहीं किया कोई यही टाइम मैंने, क्योंकि मैं सेंट्रल में देख रहा था अभी मैं, क्योंकि वैकेंसी इतनी आ नहीं रही, क्योंकि ना बच्चों को ना मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ गया और ना वैकेंसी बहुत कम के चक्कर में ना बच्चे फार्म कम भरते हैं और कुछ भरते नहीं है। और है ना, फार्मों की फीस इतनी भयंकर हो जाती है क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में तो फार्म भर ही नहीं पाते कैसे लोग। स्टूडेंट से जुड़े मुद्दे क्या कुछ हैं, इसके बारे में कुछ अगर बात करना चाहो? कैसे मुद्दे मतलब? पेपर लीक के बारे में आपने सुना होगा। राजस्थान तो बहुत टॉप पे चल रहा है पेपर लीक के बारे में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेपर लीक राजस्थान में ही हो रहे हैं। अब पता नहीं क्यों हो रहा है ये, राजस्थान की पता नहीं क्यों फ्लोर में आगे। और राजस्थान फ्लोर पेपर भी लीक हो रहे हैं और जल्दी पकड़ भी जा रहे हैं भाई, ये भी है, जल्दी पकड़ भी लेते हैं लोगों को ये। सरकार ये बात कह रही है कि देखिए कार्रवाई हुई, लेकिन इसमें काउंटर ये आता है कि लोग कहते हैं कि आपने पेपर लीक हुआ, आपने कार्रवाई की, लेकिन पेपर जो लीक होना वो रुक रुकी तो नहीं रहे। हर बार लीक होते हैं, हर बार पकड़े जाते हैं, पर रुकी नहीं रहे, कम नहीं हो रहे, हमेशा बढ़ ही रहे हैं ये। थोड़ा बहुत तो कम हो, कम से कम बच्चे को परेशानी इतनी हो रही है यहाँ पे से। कैसे इफेक्ट कैसे होती है एक छात्र की या एक एस्पिरेंट की जो लाइफ है? बच्चा पूरे साल तैयारी करेगा और एंड में जाके कुछ बच्चे के पेपर लीक कर देते हैं तो पूरी उसकी मेहनत खराब हो जाती है पूरी। बेचारा कुछ तैयारी करने लायक नहीं आता अगले पेपर की, वो डिप्रेशन हो जाता है फिर कुछ लोगों को तो। चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य हो आपका। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। नाम क्या है आप? देशराज मीणा भाई साहब, देशराज मीणा। देशराज जी, क्या करते हैं आप? मैं CGL के लिए अभी मेंस दिया हुआ है, मैंने CGL की कर रहा हूँ मैं। CGL की तैयारी आप कर रहे हैं, मेंस आपने दिया हुआ है। ठीक है, इस बार क्या माहौल लग रहा है? आप चुनावी मुद्दे को लेकर मैं ज़्यादा मतलब मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में थोड़ा कम है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवा बेरोजगार जो लोग हैं, युवा, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार है। और जो ये देश में सबसे बड़ा मुद्दा है ना, वो बेरोजगारी है। मेरा मानना ये है बेरोजगारी, तो उसको कोई भी अहमता नहीं मिल पा रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं कभी भी मतलब ये किसी का मतलब पक्ष भी नहीं ले रहा, ना विपक्ष है, मेरे पास कोई नहीं है। मैं बस इसमें न्यूट्रल सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेरोजगारी है वो अहम मुद्दा है, तो उस पर थोड़ा भी फोकस करेंगे ना तो बच्चों का जीवन संवरेगा और कुछ भी नहीं है बस। क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी लेट हो जा रहा है, कभी डिले हो जा रहा है। बच्चे नवंबर का इंतजार करते हैं, फिर फरवरी मार्च हो जाता है, फरवरी से फिर वो अप्रैल मई में हो जाता है। तो बच्चे परेशान है बहुत ज़्यादा। आप लाइब्रेरियों में जाके कभी इंटरव्यू लो बच्चों का, वहाँ पे देखो कैसी हालत है बच्चों की, फिर पता चल रहा है बच्चे ओवरेज हो जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा यही है फिलहाल में, और इससे ज़्यादा बड़ा मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा जी। तो ये रोजगार को लेकर आपने कहा कि देखिए, चाहे अब सरकारें कोई भी हों, लेकिन रोजगार को लेकर एक बहस छिड़ी रहती है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। किसी और अब राज्य सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार को वो टारगेट करने लगते हैं। केंद्र सरकार उधर से सवाल पूछे जाते हैं कि आपने कितनी नौकरियां दे दी। तो ये इस तरह की चीज़ें क्या कंफ्यूज करती हैं? नहीं सर, कंफ्यूजन वाला बात नहीं है। दोनों तरह का मुद्दा है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें देख सकती है और सेंटर भी। आपको पता है सेंटर से भी वैकेंसी मतलब रिक्वायरमेंट होती है और स्टेट से भी होती है, तो दोनों का ही अहम मुद्दा है। बाकी दोनों का सपोर्ट से ये सारी चीज़ होती है। ये नहीं है कि संवर्ती सूची या संघ सूची का अलग से विषय है, ये दोनों का है। राज्य के लिए भी किया जाए तो राज्य सूची में भी आए और सेंटर लिए जाए तो सेंटर की सूची में भी आता है। तो दोनों गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से वैसे ठीक है, बट ये है कि ये डिले होना, बाकी मतलब बच्चों को भविष्य वो कहीं ना कहीं एक तरह से उजाले में नहीं है। ये बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए ठीक है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक को लेकर युवाओं के बीच कहीं ना कहीं असंतोष से ज़्यादा आक्रोश भी है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? नरेश खन्नालाल। नरेश जी, क्या कचौरी लेकर जा रहे हैं, खाकर जा रहे हैं? लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इस बार चुनाव आ रहा है तो फिर अलवर का माहौल क्या है, कैसी हवा है? भाई यहाँ तो हमेशा बीजेपी की आई है। क्या करते हैं आप? मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ।
ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। फिलहाल अगर मुद्दों की बात की जाए, स्थानीय जो मुद्दे हैं, कैसी किस तरह की समस्याएं हैं जिनकी तरफ नेताओं का ध्यान उस तरफ जाना चाहिए? एक्चुअली में राजनीति से वो नहीं है। नहीं, लेकिन समस्याओं से तो दो चार होते होंगे ना। और समाचार तो देखो, इतना बड़ा सिटी है, कोई ना कोई समस्या रहती है। बड़ा सिटी है, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, लेकिन समस्याओं का निदान भी तो चाहिए होता है ना। उसी के लिए तो बटन दबाते हैं जाकर। अब बटन तो क्या है, देखो ये तो हमारा अधिकार है वोट देने का, तो वोट देते ही है अपन। अब बाकी तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी कौन सी क्या करती है, बाकी सब राजनीति है ये। बस राजनीति के तो राजनीति में तो इस बार जो राजनीति की जो चाबी होती है जनता के हाथ में होती है, और अब तो वो चाबी से ताला खोलने की बारी आ रही है ना। अब देखो वो तो पब्लिक ही बताएगी, हम क्या बता सकते हैं। क्यों जी? चलिए, कुछ और लोगों से भी आप बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है सर? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जी, क्या करते हैं आप? स्पेयर पार्ट्स की शॉप है जी। जी, स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। फिलहाल चुनाव है और किस तरह का माहौल है और मुद्दे क्या हैं, इन दो चीज़ों पर थोड़ा बताइएगा, क्या स्थिति? भाई लाइट वगैरह का है, पानी का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है। और यहाँ के विधायक जो संजय शर्मा हैं बीजेपी के, उन्हीं को दोबारा दिया है बीजेपी ने। उन्हीं की संभावना लग रही है, 99% उन्हीं की संभावना लग रही है जीतने की। उनके पक्ष में अच्छा माहौल है। अभी कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया यहाँ पर, तो क्या कोई मिल ही नहीं रहा है उनको ऐसा प्रत्याशी जो क्या नाम है कोई जीत सके इसके मुकाबले में, इसलिए लेट हो रहे हैं ये। ठीक है। लेकिन जो आपने बताया मुद्दे, तो ऐसे में सरकार का फोकस क्या इधर नहीं था? क्या किसी तरह की चीज़ें? इधर नहीं था, बिल्कुल नहीं था इधर। ठीक है। उद्योगों को व्यापारी हैं आप, हाँ जी। व्यापार में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, उनको टैकल करने के लिए जब अप्रोच की जाती है राजनीतिक स्तर पर, तो क्या समाधान उसका हो पाता है? नहीं, राज्य सरकार की ओर से कोई नहीं हो पाता समाधान। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज तंवर है। और राज्य सरकार ने जो भ्रष्टाचार की नीतियाँ अपना रखी हैं, इसके अलावा प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए, किस मामले में भ्रष्टाचार? जैसे कि आप पेपर लीक मामलों में देख लीजिए कि हर बार पेपर लीक हो रहा है और युवाओं को इससे निराशा और हताश होना पड़ रहा है। इसके अलावा अपराध बढ़े हैं राजस्थान में, और कन्हैया हत्याकांड को देख लीजिए, इसके अलावा किसी भी उसमें देख लीजिए, एक प्रकार से समाज में अराजकता फैल रही है। और किसी भी प्रकार से राज्य सरकार ने युवाओं से लेकर के और आमजन को किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया है। कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र आपने किया, उसमें तो देखिए जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया, तुरंत गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी हुई, जेल में हैं। और पेपर लीक मामले को लेकर सरकार ये दावा करती है कि अब देखिए पेपर लीक हुए और तमाम आरोपियों को जेल के पीछे हमने पहुंचाया। बाकी राज्यों में तो इस तरह से इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं होती, राज्य सरकार ये दावा कर रही है। देखो, दावे करने से कुछ नहीं होता, हकीकत नहीं बदल जाती है। और अब आमजन देख रहा है कि कितने प्रकार से, चाहे वो रामगढ़ क्षेत्र में देख लीजिए, अपराध बढ़ते जा रहे हैं और इससे युवाएं परेशान हैं और बेरोजगारी बढ़ी है। मैं खुद MA पास हूँ और आज ई रिक्शा चलाता हूँ। MA पास है और ई रिक्शा चलाते हैं। MA किस में किया आप? मैंने पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। पॉलिटिकल साइंस में आपने MA किया है, उसके बाद क्या अप्रोच रही होगी जब आप पॉलिटिकल साइंस आपने ली? क्या अप्रोच रही थी कि जब मैं टीचर बनना चाहता था और अब मेरी शादी हो गई, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई हैं, और मैं अगर प्राइवेट जॉब करता हूं तो मुझे इतनी सैलरी मिल नहीं पाती है और क्षेत्रों में, इसलिए मुझे ये मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। जी, ई रिक्शा आप चलाते हैं? ई रिक्शा आप ही का है? हाँ जी, उधर। अच्छा, ठीक है। तो फिर फिलहाल ई रिक्शा से क्या गुजारा ठीक ठाक हो जाता है? हो जाता है, गुजारा हो जाता है, 700-800 रुपये से कम हो जाता है। और इसके अलावा सर देखा जाए तो कि अलवर की बात की जाए तो अलवर में हर जगह कचरा और गंदगी देखने को मिलती है। और जो नगर निगम आयुक्त है और जो ठेके दिए जाते हैं, वो ठेकेदार ठीक से काम नहीं करते, जगह जगह कचरे के ढेर है। इससे अलवर की जो सुंदरता है वो कम हो रही है। ठीक है। तो ये सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और अलवर में पानी की जो समस्याएं हैं उनसे आमजन को निजात मिले। अभी भी देख रहे हैं क्या नौकरी की तरफ की रिक्शा चलाते हुए भी? इसके अलावा भी मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कहीं गवर्नमेंट जॉब मिले, ट्राई कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं घर पे जाके स्टडी करता हूँ। घर पे जाके स्टडी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कचरे को लेकर जो समस्या है, गंदगी की जो समस्या है, उस पर
लोग अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ थोड़ा रुझान लोगों का नज़र ज़रूर आता है, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मसला, ये मसले इन चुनावों में हावी लगते हैं, जो कि अलवर की जनता हमें बता रही है। आगे भी चलेंगे, लोगों से जानेंगे इस बार कौन जीत रहा है। फिलहाल अलवर से अपने साथी राहुल देव के साथ मैं भविष्य त्यागी।